Hi guys, welcome back to our channel I Study 2.0, and today we have discussed about the Chief Ministers, Council of Ministers and their power and functions. And in previous video we have discussed about the state executive में हमने गवर्नर्स डिस्कस किया था, गवर्नर का अपॉइंटमेंट, पावर एंड फंक्शंस वगैरह डिस्कस किए थे। और इस वीडियो में हम डिस्कस कर रहे हैं चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड देयर पावर एंड फंक्शंस। लेट्स स्टार्टेड। As a real executive authority, the chief minister is called the head of the government, and the real executive is called de facto executive. That means in fact whether by right or not. तो जो चीफ मिनिस्टर होता है वो de facto executive होता है। इट्स मीन्स रियल एग्जीक्यूटिव। सारी जो पावर्स है बेसिकली स्टेट के अंदर चीफ मिनिस्टर के पास होती है। And he is assisted by his council of ministers who are a part of a state executive along with the governor and advocate general of state, similar to prime minister who is the head of the government at the center and the chief minister is the head of the government at the state level। जैसे यूनियन गवर्नमेंट में हमने प्राइम मिनिस्टर को पढ़ा डिस्कस किया था कि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है और लीडर ऑफ द पार्टी होता है और लोकसभा का लीडर होता है। ऐसे ही चीफ मिनिस्टर यहाँ पर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लीडर होता है और मेजॉरिटी पार्टी जो होती है उसका लीडर होता है, गवर्नमेंट का लीडर। एंड द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती हैं उसका हेड होता है चीफ मिनिस्टर। इन स्टेट एक्चुअली इज दैट it is the chief minister who runs the administration in the name of governor। तो बेसिकली जो चीफ मिनिस्टर का जो है वो गवर्नर के नाम पे सारा एडमिनिस्ट्रेशन वर्क देखते हैं। अपॉइंटमेंट की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 164 इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, and the chief minister is appointed by the governor of the state. He elects the leader of the majority party by party of the legislative assembly। तो जो मेजॉरिटी पार्टी जो कि 2/3 मेजॉरिटी से जो पार्टी जीत कर आती है उसका लीडर होता है, उसको गवर्नर अपॉइंट करता है एज अ चीफ मिनिस्टर। इन केस नो पार्टी कमांड्स एब्सोल्यूट मेजॉरिटी की, एब्सोल्यूट मतलब यहाँ पे 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं। इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट और द मेजॉरिटी पार्टी फेल्स टू इलेक्ट इट्स लीडर, द गवर्नर कैन यूज सम डिस्क्रिशनरी इन अपॉइंटिंग द चीफ मिनिस्टर प्रोवाइडेड द चीफ मिनिस्टर कुड गेन द मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फिडेंस इन पीरियड ऑफ 1 मंथ। जैसे कि हमने रिसेंटली देखा था अभी एक एग्जाम्पल की, जैसे कि अभी महाराष्ट्र में था कि कॉलिशन मतलब कोई पार्टी 2/3 मेजॉरिटी के साथ नहीं जीती थी, तो वहाँ पर डिफरेंट पार्टीज थी, बीजेपी, शिवसेना और ये एनसीपी। तो वहाँ पे एक कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म होनी थी। तो वो एक 1 मंथ का पीरियड दिया जाता है किसी भी मतलब गवर्नमेंट को कि आप विद इन 1 मंथ आपको पार्टी या मतलब कॉन्फिडेंस प्रूव करना है, मेजॉरिटी ऑफ कॉन्फिडेंस प्रूव करना है, तो वो 1 मंथ का पीरियड गवर्नर देता है। अब बात करते हैं टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर। द टर्म ऑफ द चीफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड एंड ही होल्ड्स हिज ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द गवर्नर। गवर्नर कैन नॉट रिमूव बाय गवर्नर कैन नॉट रिमूव हिम एनी टाइम। गवर्नर कैन नॉट इवन डिसमिस हिम टिल द time he enjoy the support of the majority of the house। when chief minister loses his majority support he has to resign and governor dismisses him then। तो यहाँ पे हम बात करते हैं टर्म की। तो जो टर्म दिया गया है वो फिक्स, वैसे तो 5 years का होता है गवर्नमेंट का, बट इसका कोई फिक्स इसलिए नहीं है क्योंकि ये सारा कुछ जो है मेजॉरिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मेजॉरिटी प्रूव होती है तो तब तक लोग स्टेट असेंबली डिसॉल्व नहीं होती है। मेजॉरिटी जैसे ही मेजॉरिटी लॉस हो जाती है तो गवर्नर के पास पावर होती है उनको या तो रिजाइन प्रूव कराने की या डिसमिस करने की। अब बात करते हैं पावर एंड फंक्शन ऑफ द चीफ मिनिस्टर। एंड द चीफ मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। ही परफॉर्म्स द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्टली ही रिकमेंड्स टू द गवर्नर ऑन हु आर अपॉइंटेड एज ए मिनिस्टर। तो ये गवर्नर को रिकमेंड किया जाता है कि किसको एज अ मिनिस्टर अपॉइंट करना है। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अपॉइंट किए जाते हैं वो गवर्नर की रिकमेंडेशन गवर्नर को रिकमेंडेशन चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं यहाँ पे। ही एलोकेट्स एंड रिसफल द पोर्टफोलियोज अमंग द मिनिस्टर। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है
उनको अलोकेट मतलब किस डिपार्टमेंट किसको देना है, वो सब इनके पास पावर होती है। रिसफल मतलब चेंज करना, एवरी ईयर मतलब डिपार्टमेंट चेंज कर दिए जाते हैं, तो वो होता है रिसफल करना मिनिस्ट्रीज को। तो आपने देखा होगा चेंजेस होते रहते हैं कि जैसे कि पहले लॉ मिनिस्ट्री किसी और की थी, फिर नेक्स्ट ईयर किसी और को दे दी जाती है, तो इसको रिसफल बोला जाता है। ही कैन आस्क अ मिनिस्टर टू रिजाइन और एडवाइज द गवर्नर टू डिसमिस हिम इन अ केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन। ही प्रिसाइड ओवर द मीटिंग्स ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड इन्फ्लुएंस इट्स डिसीजन। तो जो ये प्रिसाइड करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग को, क्योंकि हेड ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं और या हेड ऑफ द स्टेट काउंसिल भी होते हैं, तो ये इन्फ्लुएंस इस डिसीजन मतलब ये अपने डिसीजन को उनके ऊपर इम्पोज भी कर सकते हैं इन सम केसेस। ऑल एक्टिविटीज ऑफ द मिनिस्टर आर गाइडेड, डायरेक्टेड एंड कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेटेड बाय द हिम। जितनी भी जो मिनिस्ट्रीज होती है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, तो ये उनको गाइड करते हैं, डायरेक्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। तो सारा पावर बेसिकली इनके हाथ में होता है चीफ मिनिस्टर, क्योंकि ये लीडर ऑफ द गवर्नमेंट होते हैं। If he resigns, the entire council of ministers collapse. If the CM dies or resign, the council automatically dissolved. तो सारा इसीलिए कलेक्टिवली जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है काउंसिल की, इसको कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी बोला जाता है। इसका मेन रीजन यहीं पे है कि मानो कि एंटायर रिजाइन कर दिया है किसी ने, तो एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी, कोलैप्स हो जाती है, क्योंकि जो सीएम होता है उसी के अकॉर्डिंग पोर्टफोलियो डिसाइड होता है, अलोकेशंस ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो उसके साथ साथ जैसे उसने रिजाइन किया या मतलब डेथ हो गई किसी सीएम की ऑन द मतलब ये ड्यूरेशन के टाइम पे, तो ऑटोमेटिकली काउंसिल डिसॉल्व हो जाती है। अब बात करते हैं इन रिलेशन टू द गवर्नर, जो सीएम की पावर है, चीफ मिनिस्टर की पावर इन रिलेशन टू गवर्नर है। एंड एज पर द आर्टिकल 167 of the Constitution of India, all the activities, decisions that are taken up by the Council of Ministers are communicated to the Governor by the Chief Minister. तो यहाँ पे जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं, डिसीजन लिए जाते हैं बाय द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, कम्युनिकेट किए जाते हैं बाय द गवर्नर। और कौन करता है? चीफ मिनिस्टर। टू रिपोर्ट द गवर्नर इंफॉर्मेशन अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव अफेयर्स इफ and when asked by the governor. If any minister has decided on any issue, the same has to be reported to the governor by the chief minister when the same has not been considered by the council. He gives his advice to the governor for the appointment of the following person. तो यहाँ पे जो एडवाइस देते हैं गवर्नर को किन केसेस में, जहाँ पे एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट अपॉइंट होता है, चेयरमैन ऑफ द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन अपॉइंट होते हैं, द स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वहाँ उसके जो कमिश्नर हैं वो अपॉइंट किए जाते हैं। तो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं गवर्नर को इन केसेस में। इन रिलेशन टू द स्टेट लेजिस्लेचर, अब जो स्टेट लेजिस्लेचर चीफ मिनिस्टर की क्या पावर एंड फंक्शन है। ही इज द लीडर ऑफ द हाउस, होल्डिंग दिस पोजिशन ही परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शन। फर्स्टली, before a governor proroguing and summoning the session of the state legislature, and the chief minister advice is must. तो यहाँ पे जब समन या हाउस को वो किया जाता है, गवर्नर वो करता है सेशन को, तो यहाँ पे चीफ मिनिस्टर एडवाइस करते हैं यहाँ पे भी गवर्नर को। लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी डिसॉल्व एट एनी टाइम ऑन हिज रिकमेंडेशन टू द गवर्नर। तो जैसे कि असेंबली डिसॉल्व करनी होती है, कुछ होती है, तो यहाँ पे रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नर को डिसॉल्व करने के लिए। ऑल गवर्नमेंट पॉलिसीज आर अनाउंस्ड बाय हिम ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउसेस। तो जितनी भी जो पॉलिसीज होती हैं, जो भी मतलब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बनाई जाती हैं हाउस में, ये सब इनके पास होती है। अनाउंसमेंट जो करते हैं वो एज ए सीएम ही अनाउंस करता है। अब बात करते हैं स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की बात करें तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर आर सिमिलर टू द सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। द स्टेट काउंसिल इज हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर and the council comprises minister appointed by the governor on the recommendation of the chief minister. CM is chief minister. Council of minister are appointed as per the article 164. They are appointed by the governor on the advice of the chief minister. Governor also appointed tribal affair minister for the following state: Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha.
तो जिन स्टेट्स के अंदर ट्राइबल पॉपुलेशन है तो उस स्टेट में उस एरिया के अंदर जो पर्टिकुलर एरिया होता है ट्राइबल एरिया, वहाँ के लिए ट्राइबल मिनिस्टर, जो ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर होता है, वो गवर्नर अपॉइंट करता है. And Bihar was also one of the state to have tribal affair minister. However, 94th Amendment Act excluded Bihar from this provision, क्योंकि वहाँ पे मोस्टली जो ट्राइबल एरियाज हैं वो अब नहीं रहे हैं, इसीलिए उसको निकाल दिया गया है. And the total number of ministers, including the chief minister, in the council of ministers in a state shall not exceed 15% of the total strength of legislative assembly of the state. और ये किस में डिसाइड हुआ था? ये 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003 के अंदर ये डिसाइड हुआ था कि कोई भी काउंसिल जो है वो इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर 15% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं करेगी, जितना कि टोटल स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर की जो स्ट्रेंथ होती है उसका 15% से ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर सकते काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का जो मिनिस्टर्स होते हैं. बट नंबर ऑफ मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग द सीएम इन स्टेट शैल नॉट बी लेस देन 12, और वो 12 से कम नहीं हो सकते. नॉट एक्सीड मोर देन 15% बट नॉट लेस देन 12 मेंबर्स. अब बात करते हैं टेन्योर फॉर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज नॉट फिक्स्ड. जनरली द मैक्सिमम टाइम फिक्स्ड फॉर टेन्योर इज 5 years बिकॉज द टेन्योर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली इज ऑल्सो 5 years. तो ये सारा कुछ जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की जो टेन्योर पीरियड है वो लेजिस्लेटिव असेंबली के टेन्योर के ऊपर डिपेंडेंट होता है, क्योंकि जब तक आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली का चल रही है तब तक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी पीरियड वही होता है. अब बात करते हैं कंपोजिशन की. तो कंपोजिशन ऑफ काउंसिल, द साइज ऑफ द काउंसिल इज नॉट मेंशन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. Chief Minister decides the size and the rank of the minister as per the requirement in the legislature. And there are 3 categories of council of minister. Firstly, cabinet minister, minister of state and deputy minister. अब बात करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर की. तो द कैबिनेट मिनिस्टर is a small body consisting of minister holding the most important portfolios such as those of home, finance, planning and industries. As a rule, they are only ones who attend cabinet meetings, though the second and third category of minister may be invited to these meetings in case their presence is needed during the deliberations. तो जितने भी जो कैटेगरीज है मिनिस्टर्स की उनमें कैबिनेट मिनिस्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, मतलब इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अब बात करते हैं मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की. कैन आइदर बी गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ डिपार्टमेंट और कैन बी अटैच टू इंडिविजुअल कैबिनेट मिनिस्टर. तो इनको या तो इंडिपेंडेंट चार्जेस दिया जा सकता है, बट वो रेयर केसेस में होता है, और मे बी इनको अटैच किया जाता है किसी भी कैबिनेट मिनिस्टर जो होते हैं जिनके जो डिपार्टमेंट्स होते हैं उनके साथ इनको अटैच कर दिया जाता है, ये असिस्ट करते हैं उनको. एंड डिप्टी मिनिस्टर आर नॉट गिवन इंडिपेंडेंट चार्जेस ऑफ अ डिपार्टमेंट्स. दे आर अटैच टू द कैबिनेट मिनिस्टर एंड असिस्ट दैम इन देयर एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज. तो ये उनको जो डिप्टी मिनिस्टर होते हैं वो उनको असिस्ट करते हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव, पॉलिटिकल एंड पार्लियामेंट्री ड्यूटीज में. अब बात करते हैं ओथ एंड सैलरी ऑफ द मिनिस्टर्स. काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. Before a minister enter upon his office, the governor administers to him the oath of office and the secrecy. Oath of office का मतलब है पोस्ट ऑफ द, जिस भी वो पोस्ट पर अपॉइंट किए जाते हैं उसके लिए ओथ लेते हैं. एंड सीक्रेसी मतलब वो उनको एज सीक्रेट रखनी है. अपनी जितनी जो डिपार्टमेंट या मिनिस्ट्री की जो भी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की, वो बहुत इंफॉर्मेटिव होती हैं, तो उनको सीक्रेट रखना है. As per the Article 164 Clause 5, the salaries and allowances of the minister are determined by the state legislature from time to time. A minister gets the salary and allowances which are payable to a member of the state legislature. Additionally, he gets according to his rank and free accommodation, traveling allowances, medical facilities, etc. तो जो भी इनको अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं, अकोमोडेशंस मिलती हैं, वो इनकी रैंक के हिसाब से मिलती हैं. अब बात करते हैं क्वालिफिकेशन की
कि क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की। तो फर्स्ट जो इसमें क्वालिफिकेशंस दी हुई हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर, द मेंबर ऑफ ए स्टेट लेजिस्लेचर आइदर द लेजिस्लेटिव असेंबली और द लेजिस्लेटिव काउंसिल आर अपॉइंटेड एज अ मिनिस्टर। तो उनको जो स्टेट असेंबली का जो लेजिस्लेचर है, स्टेट असेंबली का मेंबर है या लेजिस्लेटिव काउंसिल का, उसको एज ए मिनिस्टर अपॉइंट किया जाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। A person who is not a member of either house of a state legislature can also be appointed as a minister, but within 6 months he must become a member either by election or by nomination or either house of the state legislature, otherwise he cease to be a minister. तो एक कंडीशन होती है कि उसको या तो लेजिस्लेटिव हाउस का मेंबर होना, लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर होना चाहिए, काउंसिल का मेंबर होना चाहिए, तभी वो मिनिस्टर बन सकता है। या फिर उसको जब अपॉइंट किया जाता है तो उसको 6 मंथ का टाइम दिया जाता है, विद इन 6 मंथ उसको एज ए मेंबर बनना होता है, या तो इलेक्शन होना चाहिए या उसको नॉमिनेशन होना चाहिए बाय द गवर्नर, वरना उसको फिर सीज किया जाता है, मतलब सीज मतलब उसको रिमूव कर दिया जाता है, अब वो फिर मिनिस्टर नहीं रहता है। ही सीज टू बी ए मिनिस्टर, तो वो मिनिस्टर नहीं रह सकता। तब 6 महीने के अंदर उसने अपने आप को एज ए बाय नॉमिनेशन या बाय इलेक्शन अपॉइंट कर लिया एज ए मिनिस्टर, तो किसी भी हाउस का, तो वो मेंबर उसको होना होता, मतलब कंपल्सरी है, ये मैंडेटरी चीज़ है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्क अमंग द मिनिस्टर। अब इनको जो इनका पोर्टफोलियो या वर्क डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो वो कौन करता है? द मेंबर ऑफ द council of minister, the portfolios are allocated by the governor on the advice of the chief minister. Reshuffle in the state ministries and reallocation of portfolios among ministers have been a very common device used by the chief minister for making political adjustment as well as for enhancing administrative effectiveness. जो पोर्टफोलियो का रिसफल किया जाता है बेसिकली वो एडमिनिस्ट्रेटिव इफेक्टिवनेस के लिए किया जाता है, एनहेंसिंग के लिए, और पॉलिटिकल एडजस्टमेंट, क्योंकि कभी कभी होता है, कभी एक ही डिपार्टमेंट किसी पर्टिकुलर इंसान को दे दिया जाता है, तो मतलब हमें कैसे पता चलेगा ट्रांसपेरेंसी वगैरह के बारे में कि उसने कैसा अच्छा काम किया। इसीलिए इफेक्टिवनेस मतलब चेंजेस आए, इफेक्टिव हो, मतलब हो सकता है नया पर्सन कुछ और इफेक्टिव करे आके उस मिनिस्ट्री को, डिपार्टमेंट को, इसलिए रिसफल किया जाता है। एंड कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की बात करें तो कलेक्टिव जो रेस्पॉन्सिबिलिटी है, तो the fundamental principle underlying the working of parliamentary system of government is the principle of collective responsibility basically, and the provision of collective responsibility is dealt with the by article 164, and the article mentioned that the council of ministers are collectively responsible to the state legislature. collectively जो भी चीजें होंगी, या तो एक्ट एंड ऑमिशंस जो भी कुछ भी करेगा, तो वो उसके लिए गवर्नमेंट को अकेले मतलब कोई पर्टिकुलर इंडिविजुअल पर्सन उसको रिप्लाई नहीं करता है, मतलब पूरी गवर्नमेंट रेस्पॉन्सिबल होती है किसी भी पर्टिकुलर मिनिस्टर के एक्ट के लिए। दिस मीन्स दैट ऑल द मिनिस्टर ओन जॉइंट रेस्पॉन्सिबिलिटी टू द लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर ऑल देयर एक्ट्स ऑफ ओमिशन एंड द कमीशन। When the legislative assembly passed a no confidence motion against the council, although all the ministers of the council have to resign, including those belonging to legislative council too. तो जो मिनिस्ट्री के अंदर काउंसिल से मेंबर आए हैं या असेंबली के मेंबर हैं, बट उनको नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया उनके, तो उनको रिजाइन करना ही पड़ेगा। And the Council of Ministers can advise the governor to dissolve the Legislative Assembly on the ground that the House does not represent the views of the electorate faithfully and call for fresh election. And the governor may not oblige the Council of Ministers which has lost the confidence of the Legislative Assembly. Power and functions की बात करें, and it is the highest decision making authority in the politico administrative system of a state. It is the chief policy formulating body of the state government, and it's the supreme executive authority of the and chief coordinator of the state government. तो जितनी भी जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी की बात करें तो विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कुछ भी मतलब जैसे पॉलिसीज बनाई जाती हैं, या अथॉरिटी की बात करें किसी को कोऑर्डिनेट करना होता है, तो वो सब पावर फंक्शन है जी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के। विदाउट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो चीफ मिनिस्टर की मतलब एक चीफ मिनिस्टर जो है सीएम है वो कुछ नहीं है, क्योंकि विदाउट अ लीडर तो मतलब गवर्नमेंट काम करेगी, एडवाइस करेगा, कंट्रोल करेगा, बट जो
उनकी जो ग्रुप है वही मतलब अच्छा काम नहीं करेगा तो लीडर भी कुछ नहीं कर सकता ना। तो सेम चीजें ऐसे हैं। तो इनके जो इज सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ द स्टेट, इट्स एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर एंड इट्स द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील विद ऑल इमरजेंसी सिचुएशन। तो जितनी भी इमरजेंसी सिचुएशन होती हैं उनमें ये चीफ क्राइसिस मैनेजर की तरह काम करते हैं। इट्स डील विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स एंड ये हेल्प करते हैं प्रिपेयरिंग द बजट, जो बजट प्रिपेयर होता है उसमें। It exercise control over higher appointments like constitutional authorities and secretariat administration। तो इनका जो कंट्रोल होता है हायर अपॉइंटमेंट में, कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज़ की बात करें या एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ की बात करें, तो जितनी अपॉइंटमेंट्स होती हैं उनमें इनका बहुत मतलब कंट्रोल मतलब बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। थैंक यू, स्टे